हेलो एवरीवन, कैसे हैं बच्चों आप सभी। आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। तो दिल्ली होमगार्ड के बारे में बात कर लेते हैं। बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे हैं, सर क्या कोर्ट का फैसला हमारे हित में आया है या नहीं आया, या आगे की तारीख हो गई है। तो इसमें पूरी बातें करने वाला हूं। कोर्ट को क्यों लगा कि भर्ती बोर्ड झूठ बोल रहा है, क्या कोई ऐसी बात हुई है, उसके ऊपर भी बात करने वाला हूँ। और 893 बच्चों के लिए कोर्ट का क्या आदेश आया है वो भी आपको यहाँ पे बताऊँगा। और सभी बच्चों का मेडिकल होगा या नहीं होगा, जो रीमेडिकल वाले बच्चे 186 उनका क्या होगा, तो इस बारे में टोटल यहाँ पे चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। एक एक पॉइंट आपको बताऊँगा, एक एक पॉइंट आपको यहाँ पे समझ में आना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बाद में कमेंट करते हैं। तो यहाँ पे एक एक पॉइंट आप समझ लीजिएगा क्या स्थिति चल रही है फिलहाल के टाइम पे। तो यहाँ पे आज कोर्ट का क्या जो फैसला था उसमें क्या हुआ है। देखिए हायरिंग में बच्चों आपको बता दूँ, यहाँ पे कोर्ट की जैसे ही हायरिंग चली, लेकिन आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कोर्ट की ऐसा नहीं है कि 1 तारीख में या 2 तारीख में ये चीज़ें निमट जाएं, क्योंकि अभी आपको पता होगा कि सरकार भी चेंज हो गई है। तो यहाँ पे अलग अलग चीज़ें होती हैं, अलग अलग चीज़ों को एक एंगल से देखा जाता है कि क्या बच्चे यहाँ पे सही बोल रहे हैं, या जो होमगार्ड का जो डीजी यहाँ पे हाउस है, जो उनकी तरफ से वकील है, क्या वो सही बोल रहा है। तो वहाँ पे सारी चीज़ों को एक सीक्वेंस में सुना जाता है और वहाँ पे पता चलता है कि आपने ये चीज़ें इस तरीके से की हैं और यहाँ पे ये है भी अच्छी है या नहीं है, बच्चों के हित में ये चीज़ें हैं या नहीं है, वो चीज़ें वहाँ पे देखी जाती हैं। हालांकि यहाँ पे ये भी मुद्दा उठा है कि सर जो बच्चे थे जो बाहर निकाल दिए गए, जिनके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ था लेकिन उनके बाद उनको जो एब्सेंट लगा दिया गया, एब्सेंट दिखाया गया है, क्या वो प्रॉपर तरीके से बिल्कुल सही है, उसके ऊपर भी बात हुई है यहाँ पे। और यहाँ पे एक चीज़ और यहाँ पे उन्होंने कहा था, बताए जो सुनवाई हुई थी उस पर भी हुई थी, कि बच्चों का यहाँ पे जो डेटा था जो उन्होंने दिया है, जो बच्चे बाहर हुए हैं या इसमें अंदर हैं, क्या यहाँ पे जनरल और ओबीसी की जो वैकेंसी थी उसके ऊपर भी बात हुई है। आपने वैकेंसी कितनी बताई थी, कितनी आपने की हैं, क्या क्या चीज़ें, वो सारी चीज़ें वहाँ पे सीक्वेंस में सुनी गई हैं। तो अभी कोई जजमेंट नहीं आया है जिसे मैं आपको बता पाऊँ कि आपके यहाँ पे 186 बच्चे हैं जो उनका रीमेडिकल भी रहा है। इसके ऊपर भी बात हुई है कि रीमेडिकल के बारे में क्या प्रोसेस चल रहा है। तो अभी फ़िलहाल के टाइम पे वहाँ पे भर्ती जो बोर्ड है, जो होमगार्ड की जिन भर्ती की है, उन्होंने यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं बता पाए हैं। तो इसलिए कोर्ट को क्यों लगा कि भर्ती बोर्ड झूठ बोल रहा है, तो कोर्ट को इसलिए लगा क्योंकि वहाँ पे वो प्रॉपर तरीके से जवाब नहीं दे पा रहे थे। उनसे जब ये पूछा गया कि आपने कितने बच्चों को यहाँ पे जो है एंट्री कराई थी और कितने बच्चों का यहाँ पे बताया है, तो 10,285 आपकी जो वैकेंसी थी, उसके बाद उन्होंने बताया कि इनको जो है 2346 के करीब यहाँ पे कर दिया गया था। उनमें से कुछ ऐसी चीज़ें उन्होंने बताई हैं, लेकिन उनसे कोर्ट बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। कि वहाँ पे पूछा गया था बच्चों से कि बच्चों का क्या स्टेटमेंट है, बच्चे क्या जानना चाहते हैं, क्या उनके साथ हो रहा है, तो उनके बारे में यहाँ पे बात हुई है। तो यहाँ पे लग रहा है कि भर्ती बोर्ड जो आपकी होमगार्ड की भर्ती है, जो ये चीज़ें हैं वो बिल्कुल सही स्पष्ट रूप से नहीं बता पा रहे हैं। एब्सेंट बच्चों का भी इन्होंने अभी तक कोई भी रीज़न नहीं दिया है कि किस तरीके से ये बाहर हुए हैं। तो कोर्ट ने वो भी पूछा है कि जो एब्सेंट बच्चे आपने किए हैं उनका रीज़न आपने क्या दिया है, उस रीज़न से बच्चे संतुष्ट हैं क्या। अगर बच्चे संतुष्ट हैं तो उसके बारे में हमें बताइएगा। 100% कोई भी बच्चा वहाँ पे संतुष्ट नहीं है। जो बच्चे थे दो चार जो वहाँ पे गए थे, तो उन बच्चों से पूछा गया कि आप संतुष्ट हैं, तो उन्होंने बताया कि हम बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हैं इस बारे में, कि हमारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया गया था, हमारे सारी चीज़ कंप्लीट थी, उसके बाद भी हमें यहाँ पे रीज़न दिया गया कि आप डिस्क्वालीफाई कर दिए गए हैं। तो बच्चे संतुष्ट नहीं हैं, इसलिए कोर्ट का फैसला थोड़ा आगे आएगा। अभी कोई भी बातें यहाँ पे नहीं हुई हैं इसको लेकर कि आपको यहाँ पे मैं डायरेक्टली बता पाऊँ कि आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया है और सभी बच्चों का मेडिकल होगा क्या, यहाँ पे ये बात रखी जाएगी। तो ये बात आपको बताऊँ, सभी बच्चों का मेडिकल जो है 893 बच्चे यहाँ पे रह रहे हैं, इनके बारे में इन्होंने ऑलरेडी बताया है। कोई भी बच्चा अभी बाहर नहीं है। इन सभी बच्चों का मेडिकल लेटर जो है आपका आने वाला है या आ जाएगा आने वाले समय में। तो यहाँ पे ये बताया है। और अभी आपको पता होगा कि यहाँ पे सरकार चेंज हो गई है, तो यहाँ पे आपके लिए कुछ ना कुछ तो बिल्कुल ये करेंगे और करना भी होगा इनको, क्योंकि बच्चे हैं और इसमें आपको नई वैकेंसी निकालनी है। मान लिया आप 15,000 की वैकेंसी निकाल रहे हैं, तो इन बच्चों को भी ले लिया जाएगा। तो यहाँ पे ये बातें वहाँ पे हुई हैं। 893 बच्चों के लिए कोर्ट का ये आदेश है कि जो 893 बच्चे हैं इनको सेटिस्फाइड करिएगा और इनको या तो मेडिकल लेटर इनको दे दीजिएगा या इनको एक सेटिस्फाइड जवाब दिएगा कि आपके साथ क्या होने वाला है, आप बाहर कर दिए गए हैं या आप अंदर हैं, या कितना टाइम आपको लगेगा यहाँ पे आपके
मेडिकल होने में। तो मेडिकल के लिए इन्होंने बताया है, अभी जो वहाँ पे बात हुई है मेडिकल के लिए इन्होंने बताया अभी हमारे पास अवेलेबल जो है जो हॉस्पिटल हैं वो नहीं है, उनसे बात चल रही है अभी। और 186 बच्चों के लिए भी जो री मेडिकल होना है उसके ऊपर भी बात चल रही है अभी फ़िलहाल। जैसे ही यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा मेडिकल हमारे, तो हम उनके मेडिकल करा लेंगे। तो ये इन्होंने बताया है, क्योंकि अभी लिस्ट जो है जारी नहीं हुई है मेडिकल की। तो मेडिकल के लिए है, जब मेडिकल यहाँ पे पूरी कंप्लीट हो जाएंगे तो मेडिकल के बाद इनको जो है ये लेटर दे दिया जाएगा कि आपका मेडिकल है, इस दिन आप यहाँ पे आ जाइएगा। तो यहाँ पे सारी चीज़ों पे बात हुई है, लेकिन कोई भी ऐसा निष्कर्ष अभी नहीं निकला है जिससे यहाँ, क्योंकि कोर्ट ने ये कह दिया कि बच्चे अगर सेटिस्फाइड अगर बच्चे हो गए हैं तो हम इस केस का जो है यहाँ पे निपटारा करेंगे। जब तक बच्चे यहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं हो पाएंगे तब तक हम इसको इस तरीके से रहते रहेंगे। तो अभी ये जो है एक रिपोर्ट पेश करने वाले हैं बहुत जल्द, जिसमें सारी चीज़ें मेंशन होंगी और सब चीज़ें बताएंगी, कितने किसी के नंबर हैं, कितने आपने फिजिकल मारा है, कितने आपकी रनिंग हुई थी वो भी आपको बताएंगे। डॉक्यूमेंट्स में आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाए थे, किस डॉक्यूमेंट्स की हमें ज़रूरत थी, किस डॉक्यूमेंट्स से आपको बाहर किया है। तो ये मेल के जरिए भी मुझे इन्होंने बताया है कि यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स है उनके बारे में बता दिया जाएगा कि आप किस तरीके से यहाँ पे बाहर कर दिए गए हैं, ये रीज़न ये बताएंगे। और ये भी कोर्ट ने भी ये कहा है कि आप हमको इसको रीज़न दीजिएगा, क्योंकि बच्चे संतुष्ट होंगे तभी यहाँ पे कुछ जो है आगे कार्रवाई होगी। तो यहाँ पे कंप्लीट ये चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई हैं, और यहाँ से मुझे लगता है एक संतुष्टजनक जवाब आपका आने वाला है अभी फ़िलहाल यहाँ पे होमगार्ड की तरफ से। और बीजेपी की सरकार है, आपको पता होगा कि यहाँ पे इनको जवाब देना ही पड़ेगा अब। तो हो सकता है आपको 10 या 15 दिन के अंदर ये दिख जाए कि आपका संतुष्टजनक जवाब। जिन बच्चों को बाहर किया गया है उनके लिए भी एक अच्छी खबर है, उनको बता दिया जाएगा किस डॉक्यूमेंट्स में आपकी प्रॉब्लम थी और किस डॉक्यूमेंट से आप बाहर निकले, तो उनका मन भी संतुष्ट हो जाएगा। और उन बच्चों को यहाँ पे जो बच्चे कोर्ट में हैं, जिन बच्चों ने ये रीट दायर की है, उसके बारे में भी यहाँ पे इन्होंने बताया कि सभी बच्चों का होना चाहिए, सभी बच्चों का, क्योंकि बच्चे ज़्यादा टाइम यहाँ पे दे दिया है बच्चों ने, तो उनका सभी का होना चाहिए। क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी बताया था कि वैकेंसी हमारे पास जो है वैकेंट है यहाँ पे और आप ले सकते हैं इन पे। तो ये थी बच्चों आज की हमारी वीडियो। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जैसे ही कोई लेटेस्ट न्यूज़ आएगी तो मैं आपको तुरंत वीडियो लेकर आऊँगा, जिससे कि आपको सारी वीडियो हमारी पहुँचती रहें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।